हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कि रिमार्क्स के बारे में कि जितना भी हम लोगों ने पिछला पढ़ा है चैप्टर उसके कुछ रिमार्क्स पॉइंट, जैसे कि जिसको जो हमें जो है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ बिंदु का जो है याद रखना या समझ लेना आवश्यक होता है। तो उन्हीं बिंदु को सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमें कुछ पॉइंट को समझना जरूरी है, जिसे हम रिमार्क्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम रिमार्क्स को जानेंगे, इंटीग्रेशन चैप्टर के कुछ रिमार्क्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो रिमार्क्स है इंटीग्रेशन चैप्टर, जब अभी तक जो हमने पढ़ा बेसिक जो है इंटीग्रेशन का जो बेसिक है उसमें जो कुछ रिमार्क्स है। सबसे पहला है कि एफ, ये जो कैपिटल एफ है। सबसे पहला तो हम ये जानते हैं छोटी एफ जो है ये जो है फंक्शन है, लेकिन यहीं पर यदि बड़ी एफ आ जाए तो ये क्या करे, ये जो है एंटी डेरिवेटिव्स है। ये जो एफ का जो है एंटी डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव्स कहने का अर्थ है कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेट करने पर जो आंसर आता है वो है बड़ी एफ। बड़ी एफ जो है एफ का एंटी डेरिवेटिव्स है, या कहें तो एफ का इंटीग्रेशन जो है हल है, ये सॉल्यूशन है। जैसे हम मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ करते हैं एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एफ। लेकिन हम तो जानते हैं कि इंटीग्रेशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हो जाएगा एफ प्लस सी। तो ये जो है ये जो एफ है ये है एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन एफ। तो ये जो एफ है बड़ी एफ जो कैपिटल एफ है ये एंटी डेरिवेटिव्स रहता है इंटीग्रेट हल जो है इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है, ये इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन जो आता है हमें वो होता है बड़ी एफ। और ये जो छोटी एफ है स्मॉल एफ है ये जो है फंक्शन होता है। तो बड़ी एफ जो ये जो बड़ी एफ है ये इंटीग्रेशन करने के बाद जो हल आता है ये है इंटीग्रेट प्रोडक्ट है, या इंटीग्रेशन प्रोडक्ट है एफ, जिसे हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन को ही जो एंटी डेरिवेटिव्स कहा जाता है। ये हुआ एक फंक्शन के लिए। अगर एडिशनल फंक्शन दिया हुआ, एडिशनल फंक्शन कहने करते कि बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ हो, तो वहां पर जो हर फंक्शन के लिए जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी अलग अलग होगा। एडिशनल एलिमेंट्स के लिए जो है या एडिशनल फंक्शन के लिए जो है ये जो है हम इसको एफ लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जहाँ पे सी जो है C1 C2 C3 F1 X2, इस तरह से जो हम इसको लिख सकते थे। एडिशनल फंक्शन के लिए जो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और सिंगल फंक्शन के लिए जो है ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ प्लस सी। तो ये जो एफ है ये एंटी डेरिवेटिव्स है फंक्शन स्मॉल एफ का। तो ये जो एफ है कैपिटल एफ अगर कहीं पर आ जाए तो उसका आंसर समझिएगा कि ये इंटीग्रेशन प्रोडक्ट है, या जो है इंटीग्रेशन का जो है कि किसी फलन जो है एफ फलन के लिए जो है उसका जो आंसर है वो है एफ कैपिटल एफ। तो ये इंटीग्रेशन प्रोडक्ट है, या इसे हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं। तो ये है एफ जो है कैपिटल एफ है एंटी डेरिवेटिव्स और स्मॉल एफ है फंक्शन। असली बात तो समझिए कि एफ जो है एफ ऑफ एफ प्लस सी ये जो इंटीग्रेट प्रोडक्ट है, या हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस सी। ये हो गया फर्स्ट रिमार्क। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर रिमार्क्स पर। तो सेकंड नंबर रिमार्क्स कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट्री फंक्शन पोलिनोमियल क्वेश्चन दिया हुआ, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ, तो ऐसे जो है कोई भी क्वेश्चन के लिए जो है इसका जो एफ जो है वो जो है एक्सपेक्टेबल नहीं होता है, एक्सपेंसिबल नहीं होता है कि एफ का जो फंक्शन जो है वो नहीं निकलेगा, इंटीग्रेशन जो उसका नहीं निकलेगा। जैसे कि उदाहरण में हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन अगर कोई इंटीग्रेशन फंक्शन दिया हुआ, जैसे मान लीजिए e⁻⁻2x दिया हुआ, इसका जो इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो इसका जो इस फलन का जो है इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। तो ये जो है इसका जो कैपिटल एफ है ये एक्सप्रेसिबल नहीं है, ये नहीं निकलेगा। हम जो इस एफ को जो फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सेट्रा में यदि कोई भी फंक्शन दिया हुआ तो उसका जो है एफ कैपिटल एफ नहीं निकाला जा सकता, एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड संभव नहीं है। तो ये ऐसे फंक्शन के लिए ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन या एलिमेंट्री फंक्शन या पोलिनोमियल फंक्शन के लिए जो है ये जो कैपिटल एफ जो है एक्सप्रेसिबल नहीं है या फाइंडेबल नहीं है। तो ये था सेकंड रिमार्क्स। अब चलते हैं हम थर्ड रिमार्क्स पर। थर्ड रिमार्क्स कहता है
कि x के जगह पे कोई अदर वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ और x और रिस्पेक्ट में x के अनदर यदि कोई अनदर जो है वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ हो तो भी जो है हम उसी रूल के हिसाब से एंटी डेरिवेटिव्स ज्ञात करेंगे। ऑल टू ऑल रूल्स वही फॉलो करेगा, बस x के जगह पे कोई अनदर वेरिएबल दिया होगा। जैसे मान लीजिए x पर पावर 5 को हम डेरिवेटिव्स करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, या इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका जो आंसर आएगा x पर पावर 6/6। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर आएगा। तो ये जो अगर आंसर आ रहा है तो ये जो x फंक्शन कर गए। अब इसके अनदर वेरिएबल अगर दिया हो, मान लीजिए y दिया हुआ, y पर पावर विद रिस्पेक्ट टू dy, तो भी जो ये इसी रूल को फॉलो करेगा। चाहे x के जगह पर कोई अनदर वेरिएबल दिया हुआ हो, अनदर वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ हो, तो भी जो वो वही रूल फॉलो करेगा। लेकिन जो रिस्पेक्ट टू जो है ये दोनों इक्वल ही होना चाहिए। यहाँ भी y है तो यहाँ भी y, अगर हम यहाँ z देंगे तो यहाँ भी z ही होना चाहिए। अगर यहाँ हम s दे रहे हैं तो यहाँ भी s ही होना चाहिए। यहाँ हम a दे रहे हैं तो यहाँ भी a ही होना चाहिए, तब जाकर होगा। लेकिन जो यदि हम मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ y पर 5 दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं, तो ये जो फाइंड नहीं हो सकता, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकल सकता क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, इसलिए ये जो नहीं निकल सकता। तो ये जो है इसका जो फाइंड ये जो है फंक्शन एंटी डेरिवेटिव इसका फाइंडेबल नहीं है, एक्सप्रेसिबल नहीं है। तो कोई भी x के अनदर यदि कोई वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ हो, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल जो है सेम हो, इक्विवेलेंट हो, तो जो है हम इसका फंक्शन जो ऑल टू ऑल रूल को फॉलो करेगा, x के रिस्पेक्ट में ही है या x के जैसा है। जिस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे इसको, ये भी इसी रूल को फॉलो करेगा, चाहे अनदर वेरिएबल ही क्यों ना x के अलावा, तो जो है वह पूरा इंटीग्रेशन का जो ऑल रूल वही एक जैसा ही फॉलो करेगा। लेकिन वहीं पर अगर विथ रिस्पेक्ट टू कुछ अलग है, फंक्शन अलग है, फंक्शन अलग हो, फंक्शन में अलग वेरिएबल हो, और विथ रिस्पेक्ट यदि डेरिवेटिव्स हम किसी के सापेक्ष यदि कर रहे हैं उसका वेरिएबल अलग है, हम यदि अनदर वेरिएबल के सापेक्ष अनदर फंक्शन को यदि इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो उसका फाइंडेबल एक्सप्रेशन नहीं निकलेगा, जो उसका एक्सप्रेशन फाइंडेबल नहीं है। तो हम उसे जब कैन नॉट फाइंड, जो हम जो फाइंड नहीं कर सकते इंटीग्रेशन को। ये जो थर्ड रिमार्क्स था, तो ये जो कुल रिमार्क्स है, आगे जो हम बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज में, तो इन तीनों का जो हमें आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कहीं पर इस टाइप का प्रश्न x के जगह पर y से वेरिएबल फंक्शन दिया हो, तो हम इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, या हो सकता है उससे पहले जो हम डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच कंपैरिजन देखेंगे, आखिर दोनों में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं।